ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से अब दिल हटा लो। इस पुरानी दुनिया से क्या करो? अभी अपना दिल हटा लो। तुम्हें बाबा के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। बाबा के पास वापस जाना है, इसलिए क्या करो? घर को याद करो। कल बाबा ने क्या कहा था? पूरा पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में जाएंगे। और परसों की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? पुण्य आत्मा बनना है तो परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करना है। तो आज बाबा कहे दिल हटा लो, क्योंकि बाबा के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। आज की मुरली से प्रश्न है, अपनी अवस्था अच्छी बनाने के लिए किस बात पर बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए? आज ये प्रश्न पूरा ही गौर से हमें सुनना है। कौन सी बात पर ध्यान रखना है? उत्तर है भोजन का। समझदार बच्चे अपने हाथ से योग में रहकर भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। इतना क्या करें, योग नहीं लगता है तो बाबा के इतना सा काम ही कर लो तो भी अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। और फायदा इससे क्या होगा? बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी वासना लेंगे, भासना लेंगे। सेवाधारी समझदार बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। सारी सेवाएं हमें अपने हाथ से करनी है। और दूसरा, जिसकी जो जिम्मेवारी है वो सेवा तो स्पेशल करनी है। कई बार जिम्मेवारियां बटी होती है ना, ये आपको करना, ये आपको करना, तो जो जिसको जिम्मेवारी मिले बाबा के वो अच्छे से करना है। गीत है, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। किसको शुक्रिया? जो मुझे सहारा देने वाला है। ओम शांति। बच्चों प्रति बाबा बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम पिता परमात्मा बाबा से सुन रही हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाबा के और बाबा बच्चों के सामने हैं। बाबा निराकार है और आत्मा भी निराकार है। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। ये बाबा बगैर और कोई कह नहीं सकता। जो बाबा के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं उनको ही बाबा बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं। ये कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बेहद का बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। अब बाबा कहते हैं, इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ है उसको भूलना है। क्या करना है? उनसे वैराग आना चाहिए।
ये है बेहद का वैराग। तुमको कोई जंगल में नहीं जाना है, रहना ग्रस्त व्यवहार में ही है। परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। ये कलयुग का मांडवा है, खेल है। इस मांडवे में जब सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों का पार्ट बसता था। अब ये मांडवा पुराना हो गया है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो वो पुरानी चीज ही है। ये 84 जन्म पूरे करने हैं, तो इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो ये पुराना शरीर छोड़कर हमको वापस जाना है। खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमको फिर से वापस ले जाने आए हैं। बाबा हमें फिर से वापस ले जाने आए हैं। फिर से हमको स्वर्ग में जाकर पार्ट बजाना है। मानो ग्रस्त व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना चाहिए। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना ही है। नाटक के एक्टर्स पार्ट पूरा करते हैं तो फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो, हम ब्राह्मणों ने 84 जन्मों का पार्ट बजाया। 84 का चक्र ही कहा जाता है ना। वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं, इनकी आत्मा भी देखती है, फिर बाबा को भी याद करती है। बाबा ने हमको ये ज्ञान सुनाया है। वही बाबा टीचर सतगुरु है। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियां भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, वो आपको सुनाते हैं, तो सतगुरु ही याद पड़ेगा ना। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता है। सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती है। ये भी जानते हो, वहाँ हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। बाबा तो सदैव अशरीरी है। अभी हमको इस शरीर द्वारा कल्प पहले माफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा हैं। बरोबर हम आत्मा हैं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। ये भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूंद है। तुमको फिर से 21 जन्म सुख भोग करके 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्कर में आना है। तुम जानते हो, हमारा पार्ट सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म का पार्ट बजाया, अभी हमको पार्ट पूरा करके वस्त्र छोड़ना है। इनमें ममत्व नहीं रखना है। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा इन कर्मेंद्रियों द्वारा। आत्मा इनसे निकल जाती है तो शरीर को मुर्दा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं अमर हूँ। तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता है कि बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्म का पार्ट है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भी भारत के लिए आदर रहता है। समझते हैं भारत ही प्राचीन है। उस समय क्रिश्चियन नहीं थे, परंतु वो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि भारत प्राचीन था, जानते नहीं हैं। वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था, जिनको भगवती भगवान कहते हैं। गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं।
श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने से पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना देवी देवताएं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम ना बदलते तो हम जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाबा का ये भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं। पतित पावन बाबा पतित दुनिया में ही आकर सबको पावन बनाते हैं, तो ऊंचा हुआ ना। महिमा भी होती है शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम ज्ञान के सागर हो। तुम्हारी गत मत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरम अपार है, परंतु फिर उनको भूल जाते हैं, इसलिए भारत की महिमा उड़ गई है। अब बच्चे बाहर अमेरिका में जाएंगे तो उनको समझाना है सब आत्माओं का बाबा वो निराकार है, विदेशों में भी जा कर के, क्योंकि साकार बाबा के टाइम में तो वहाँ सेंटर नहीं थे, तो साकार बाबा ने विदेशियों को बहुत इमर्ज किया था बारी बारी। तो बाबा के उनको समझाओ कि शिव बाबा निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वो कब आते हैं ये पता नहीं है। वो यूरोप वासी यादव भी जानते हैं, हमने ये जो मूसल बनाए हैं इनसे जरूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते हैं। समझते हैं भारत बहुत धनवान था, इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे मणियाँ आदि लेकर के बहुत कब्रों में लगाई है। बच्चे जानते हैं बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी हम फिर से वो राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बन नहीं सकता। क्रिश्चियन लोग एक ही धर्म के फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते हैं। यादव कुल वाले मुस्लिमों द्वारा आपस में लड़ते हैं। ये जानते हैं कि बॉम्ब्स से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी, हम राज कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो दो बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में सब हमको मिल जाएगा, तुमको। अच्छा, फिर बाबा कहते तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए, क्योंकि जानते हैं ये सब खत्म होने वाले हैं। याद एक बाबा को ही करना है, कब्रिस्तान को क्या याद करना है। कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है, नहीं तो सतयुग में इसी ही भारत में हीरे जवाहरात की खानियाँ थी, अब तो सब खत्म हो गई है। बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि कैसे विमानों में सोना आदि लेकर आते हैं। पहले कितनी नदियाँ ऐसी हैं जिनमें कहते सोना पाया जाता है, सोना बह करके आता है, अब तो वो बात ही खत्म हो गई है। वो सृष्टि ही नई बन जाएगी। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज़ वहाँ अच्छी होती है। गंध करने वाले व दुख देने वाली कोई चीज़ होती नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। तो अब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे। ये होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसको पता नहीं है। रक्षाबंधन का भी उत्सव है। बाबा कहते हैं रक्षाबंधन का भी त्यौहार उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया है सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में हैं, कितने दुखी हैं, तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को ही याद करना है, और तो यहाँ कोई याद करने के लायक ही नहीं है। प्यार और सम्मान आत्मा को एक शिव बाबा से ही मिल सकता है।
तो बाबा कहे सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे अब ये पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। अभी तुम समझते हो हमको वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा समझाते हैं ये झूठ है। अगर भक्त ही भगवान है तो फिर भगवान को क्यों याद करते हो? पतित पावन तो एक निराकार बाबा गाया हुआ है। कहते हैं मुझे पतित दुनिया में ही आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को पावन बनाता हूँ। सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र ही रहती है। फिर यहाँ सतो रजो तमो में पास करके अंत में पतित बन पड़ी हैं। ये है सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी इस अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही बाबा है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं। इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। तो बाबा कहे चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बाबा बगैर ये ज्ञान कोई समझा नहीं सकता और कोई के पास ये चित्र है ही नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते हैं जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को ये झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो। इनसे फर्स्ट क्लास सेवा हो सकती है। रूबरू जाकर समझा सकते हो। ये भी ज्ञान है ना, कॉलेजों में ये होना चाहिए तो उन्हों को बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हों को तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते रहते हैं। बच्चों को कभी तो जोश आता है, फिर ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं। बच्चे फिर बच्चों वाला काम करके दिखाते हैं बाबा को। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये चित्र दो, चित्र जाएंगे तब तो किसको तीर लगेगा ना। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो। बेहद का बाबा कहते हैं तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं ट्रॉम व बस में जो मिले उनको देते रहो। और ये पहले घोड़ा गाड़ी टाइप एक चलता था, उसको ट्राम बोलते थे। तो बाबा के ऐसे नहीं हर किसी को देते जाओ, लायक भी तो देखना है ना। इनमें बड़ा ज्ञान है। बड़े बड़े दुकानों पर भी दे सकते हो, मेहनत करनी चाहिए ना। सेवाधारी बच्चे सेवा कर सकते हैं। हर एक की अपनी अपनी सेवा है। माताओं को भी घर में सेवा करनी है। कोई माताएं कहती है क्या करे, हमारी कोई सुनता ही नहीं। तो एक स्लोगन पढ़ा है हमने, जो जितना कम बोलते हैं उतना लोग उसको ध्यान से सुनते हैं। तो इस कसौटी में भी खुद को कस करके देखो कि आपकी कोई सुनता नहीं तो आप कितना बोलते हैं, कम बोलते हैं कि ज़्यादा बोलते हैं। तो जो ज़्यादा बोलेगा उसका कौन सुनेगा। तो पहले स्वयं में धारणा होनी चाहिए। तो बाबा के माताओं को भी सेवा करनी है। घर में चित्र उठाकर फिर प्यार से बैठ समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पर बताया जाता है ना। कोई 4 मास का बच्चा है, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए। तुम पारलौकिक बाबा से बातें करने वाले हो। 1 मिनट। तुम पारलौकिक बाबा से बातें करने वाले हो।
ये है विचार सागर मंथन करना। तो बाबा कहते हैं तुम गौड़ली सेवा पर हो। बाबा कहते भल गृहस्थ व्यवहार भी संभालो, 8 घंटा इस सेवा में लगाओ, तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में ये सवदर्शन चक्र फिरना चाहिए, 84 का चक्र याद आना चाहिए। ये भूल क्यों जाते हो? जितना सिमरण करेंगे उतना बाबा के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता है यहाँ धारणा अच्छी होगी मधुबन में जब जाते हैं, क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। सर्विसेबल वो जो सारा दिन सेवा में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, फिर रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल में बहुत पास हो निकले तो गवर्नमेंट इजाफ़ा देगी, तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार करके बाबा के पास ले जाएं, इसको कहेंगे समझदार। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है आराम तो हराम है। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाल सके, इधर उधर भागता रहे। 5 घंटे 6 घंटे नींद बहुत है बाबा कहे, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेवाधारी बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाएं और खाएं तो अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनावें। बाबा को याद कर बनाएंगे तो बाबा को भी भासना मिलेगी। बाबा की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है अपने आप से व पारलौकिक बाबा से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को व्यस्त रखना है, बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्र धारी बनना है। दूसरी बात, अभी हम वापस घर जा रहे हैं, ये शोक वाटिका है, इससे मोह मिटा देना है, नई दुनिया से दिल लगानी है। वरदान दिया बाबा ने। दिलाराम बाबा की दिलाराम बाबा की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाबा की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों की दिल में एक दिलाराम बाबा की याद है वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन में स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, और जो होना है वो भी वाह। तीनों ही काल वाह वाह हैं, अर्थात अच्छे से अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन है, संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो।
संस्कारों को इतना शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। और आप सभी मनसा सेवा वाला ड्रिल बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जो भी करते हैं उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास आ जाता है। तो ये बहुत अच्छा लगा हमें भी कि हमने कहा और आपने किया। बहुत बढ़िया सेवा हम सब कर रहे हैं, बाबा हमसे करा रहे हैं। हम करनहार अच्छे बने हुए हैं, करावनहार बाबा के। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया से अब वैराग्य आना चाहिए। देह सहित जो कुछ भी है उसे भूलना है। रहना भल गृहस्थ व्यवहार में ही है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। बाबा कहते हैं क्योंकि इस पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी। बाबा कहते हैं सिवाय योग बल के कोई विश्व का मालिक बना न सके। और बाबा कहते हैं चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। बाबा कहते हैं जो भी पढ़े लिखे हैं उन्हों को यह चित्र झाड़ त्रिमूर्ति का आदि भेजना चाहिए। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उनको तीर लग जाएगा। बाबा कहते हैं लायक भी देखना है। माताओं को घर में सर्विस करनी है। चित्तर उठाकर फिर प्यार से समझाओ। जितनी सर्विस करेंगी उतना इजाफा मिलेगा। बाबा कहते तुम गॉडली सर्विस पर हो। और बाबा कहते तुमको बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में स्वदर्शन चक्कर फिराना चाहिए। बाबा कहते अभी तो आराम हराम है। टीचर ऐसा होशियार होना चाहिए जो 10 सेंटर भी संभाल सके। बाबा कहते 5-6 घंटे नींद काफ़ी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। 8 घंटा ईश्वरीय सर्विस करनी है। बाबा कहते अच्छे अच्छे जो होशियार बच्चे होंगे वे भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाएंगे और खाएंगे। इससे अवस्था बहुत अच्छी बनेगी। बाबा कहते बाप की याद से बहुत उन्नति होगी। अच्छा, ओम शांति। अभी ये दीदी आगे सुना रहे हैं हमें मम्मा के साथ का अनुभव। ये अम्बाला के सरोज दीदी हैं। आमतौर पर मम्मा सवेरे 3:30 बजे तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती थी। एक दिन करीब 3:15 बजे ही तैयार होकर बाहर आ गई। तब जमुना दादी ने उनसे पूछा, मम्मा अभी तो समय हुआ ही नहीं, आप जल्दी क्यों बाहर आ गई? मम्मा ने कहा, आज एक भक्त मेरे से मिलने आने वाला है, इसलिए मुझे जाने दो। मम्मा अभी पर्दे के अंदर ही थी कि इतने में एक भाई अमृतसर से वहां आ पहुंचा। वो अपनी कार से उतरा और तीसरी मंजिल पर दौड़ करके चढ़ रहा था, क्योंकि मम्मा तीसरी मंजिल पर थी। वो गीत भी गा रहा था, माँ तेरे दर पर खड़ा हूँ, जय अम्बे जगदम्बे काली खप्पर वाली। मम्मा ने खड़े होकर उसको दर्शन दिया और कहा, बच्चे तुम भक्त बनकर गीत ही गाते रहोगे या बच्चे बनकर माँ से कुछ पाओगे भी? माँ ने तो अपने बच्चे को पा लिया, तुम माँ को पाओगे? वो माँ माँ कहते मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाता रहा। फिर मम्मा ने उसको क्लास में बिठाया, ज्ञान समझाया, प्रसाद खिलाया। इस प्रकार मातेश्वरी जी भक्तों को भी संतुष्ट करती थी और भक्तों के आगमन का आभास पहले ही कर लेती थी। मम्मा बच्चों की
एवं भक्तों की आश पूरी करने वाली कल्पतरु थी। बटाला से ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी अपना अनुभव सुनाती है कि मैंने पहली बार मम्मा को सन 1963 में बटाला में देखा। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। जैसे ही मैंने मम्मा को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जगदम्बा को देख रही हूँ। मुझे जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ। मम्मा ऊपर हॉल में जाकर बैठी तो वहाँ सन्नाटा छा गया, जैसे कि कोई फरिश्ता आ गया हो। मम्मा मुझसे इतना प्यार किया करती थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमेशा मम्मा मुझे गुड्डू कहती थी। उनके शब्दों में इतना मिठास भरा होता था कि जब वो मुझे गुड्डू कहती थी तो मैं कहीं भी हूँ दौड़कर मम्मा के पास आ जाती थी। मम्मा में कोई देह अभिमान व मैंपन नहीं था। मैं समझती हूँ कि मम्मा को अपनी देह की स्मृति तक नहीं रहती थी। एक दिन मम्मा क्लास करा रहे थे। क्लास पूरी होने पर सभी चले गए। एक माता नहीं गई, वो बांधेली थी। मम्मा से उसने पूछा, मम्मा मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत तंग करते हैं। तब मम्मा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, कोई तुमको कुछ नहीं कहेगा। वो माता जब घर गई तो घर वालों ने कहा, मैं तुम्हारे आश्रम पर आया था लेकिन ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सका। मुझे लगा कि वहाँ कोई बहुत बड़ी हस्ती आई हुई है। तब उस माता ने कहा कि हमारी मातेश्वरी आई है। तो उसके पति ने खुद ही पूछा कि क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूँ। वो माता अपने पति को मम्मा के पास ले आई। मातेश्वरी जी को देखते ही वो उनके चरणों में गिर पड़ा। मम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और दृष्टि दी। इससे उसने गदगद होकर अनुभव किया कि माँ ने मेरे जन्म जन्म के पाप धो दिए हैं। एक बार क्लास में मम्मा ने सभी कन्याओं को अलग बिठाया। फिर हम कन्याओं से मम्मा ने एक प्रश्न पूछा कि किस किस को ये जीवन अच्छा लगता, हाथ उठाओ। मैंने भी मम्मा को कहा, मैंने भी हाथ उठाया तो मम्मा ने कहा, इस बच्ची पर इसकी माता का बहुत मोह है, धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा और ये बंधन मुक्त हो जाएगी। मम्मा के ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए। एक बार मम्मा बटाला से जम्मू जा रही थी। मैं मम्मा के सामने खड़ी होकर रोने लगी कि मैं भी साथ में चलूंगी। मम्मा एक पल के लिए तो रुके, फिर मुझे अपने साथ जम्मू ले गई। वहाँ ले जाकर मुझे एक सुंदर नया फ़्रॉक पहनाया तो मुझे बहुत रूहानी नशा चढ़ गया कि मम्मा ने मुझे फ़्रॉक पहनाया है। उस रात मम्मा ने मुझे अपने साथ ही सुलाया। अगले दिन किसी एक भाई के साथ मुझे वापस बटाला भेजा। मम्मा में प्यार की शक्ति गजब थी। मम्मा कहती थी कि कभी भी किसी भी हालत में आंसू नहीं बहाना, आंसू आ भी जाए तो उनको बाहर नहीं निकलने देना। और मम्मा कोई भी समाचार विस्तार से नहीं सुनाती थी, एक क्षण में सारा सार समझ भी लेती थी, समझा भी देती थी, समाधान कर भी लेती थी, समाधान दे भी देती थी। अच्छा, ओम शांति।